आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ आयशा। तो आज जो मैं आपको रेमेडी बताऊँगी वो होममेड रेमेडी है। मतलब हम बेसन से किस तरह अपने रंग को गोरा कर सकते हैं, बेसन हम किन-किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि आज जो मैं आपको रेमेडी बताऊँगी वो रेमेडी 100% उस रेमेडी का रिज़ल्ट है। आप ये जो मैं ग्लोइंग मास्क बेसन से बनाऊँगी, ये आप फेस पे लगा सकते हैं, अपने हाथ-पाँव पे लगा सकते हैं, जहाँ आपकी डार्क स्पॉट नज़र आते हैं, डार्क जगह आपकी स्किन हुई हुई है, वहाँ पे भी आप इसको अप्लाई करें और आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। तो बेसन हम ज़्यादातर यूज़ तो करते हैं कि किचन में इस्तेमाल करने के लिए, या पकोड़े हम उससे बनाते हैं वो खाते हैं, या बेसन हम किचन में यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपको बेसन से घर में होममेड रेमेडी बताऊँगी कि हम ग्लोइंग मास्क किस तरह बनाएँगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाए, आपको भी उससे फायदा हो और मुझे भी उससे फायदा हो। अगर आपको मेरी वीडियोस में कोई चीज समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रेमेडी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी बेसन से बना होममेड रेमेडी। तो बेसन से जो हम रेमेडी बनाने लगी हूँ उसके 3 फायदे आपको मिलेंगे। नंबर 1 आपको मिलेगा कि आपकी जो स्किन है मतलब चाँद जैसा आपकी रोशन हो जाएगी स्किन। और नंबर 2 दाग धब्बे दूर हो जाएंगे इस रेमेडी को आप जब स्किन पे यूज़ करेंगे। और नंबर 3 है कि जो आपकी झुर्रियों का खात्मा हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हमने किस तरह बेसन से ये चीज़ें होममेड रेमेडी तैयार करनी है। तो उसके लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो आपने कोई भी एक बाउल ले लेना है, आप ले लें एक कोई भी कटोरी या एक कोई भी बाउल ले लें। तो उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारे पास बेसन है, बेसन हमने ले लेना है एक पूरा भर के स्पून ले लें बेसन का। ये हमने एक पूरा स्पून बेसन का ले लेना है। आपने मतलब मैं तो अभी फेस के लिए बना रही हूँ और अगर आपने हाथ पाँव के लिए बनानी है तो आप 2 स्पून डाल लें बेसन के। तो अभी मैं सिर्फ फेस के लिए बना रही हूँ तो आपने 1 स्पून बेसन ले लेना है एक बाउल में या एक कटोरी में। कोई भी प्लास्टिक की कटोरी ले लें या कोई भी कटोरी ले लें शीशे की। इसमें हमने ये एक 1 स्पून बेसन डाल दिया है। उसके बाद आपने जो इसमें सेकंड चीज़ डालनी है वो है 1 स्पून चीनी। चीनी आपने ले लेनी है, जो बड़ा स्पून चम्मच होता है, बड़ा जो हमारे पास होता है उसका बड़ा चम्मच फुल भर के चीनी का ले लें। चीनी जो है वो हमारी स्क्रबिंग के लिए इस्तेमाल होती है। स्क्रब के लिए हम यूज़ करते हैं चीनी को जब भी हम कोई होममेड फेशियल बनाते हैं या कोई भी ग्लोइंग स्किन मास्क बनाते हैं। तो उसके बाद आपको चाहिए कच्चा दूध। कच्चा दूध आप ले लें। आपने लेना कच्चा दूध ही है, आपने बॉयल दूध नहीं लेना। कच्चा दूध जो होता है वो हमारा क्लिनजिंग के तौर पे इस्तेमाल होता है। आप कच्चा दूध वैसे ही आप मतलब उससे क्लिनजिंग भी करेंगे तो आपकी जो मैल कुचैल है फेस पर वो भी इससे क्लीन हो जाएगी। ये क्लिनजिंग का काम देता है। तो आपने कच्चा दूध इतना डालना है इसके अंदर कि ये गाढ़ा सा एक पेस्ट बन जाए। तो पहले हम इसको थोड़ा सा बना के देख लेते हैं। तो इस तरह ना आपने सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये आपका एक गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा। बेसन तो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें तो इसके तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसका आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। ये आप देख सकते हैं। इस तरह आपने इसको 5 मिनट के लिए मिक्स करना है ताकि जो चीनी हमारी है वो भी इसमें डिज़ोल्व हो जाए और ये हमारा एक गाढ़ा सा इस तरह का पेस्ट बन जाए। जैसे अब आगे सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में तो वैसे ही हमारे हाथ पाँव चेहरा सारा कुछ मतलब डलनेस की तरफ चला जाता है। तो उसके लिए तो ये बहुत होममेड रेमेडी है, सस्ती सी रेमेडी है। इसमें ना कोई सारी चीज़ें घर की थी, बेसन भी आपके किचन में अवेलेबल होगा। कच्चा दूध आप दूध बॉयल करने से पहले निकाल लिया करें और चीनी भी आपके घर में होती है। तो इस तरह आपने ये देख लें एक पेस्ट बना लेना है। जब आपका ऐसे बेसन गाढ़ा सा बन जाए तो आपने उसके बाद ये देखिए, तो आपने उसके बाद करना क्या है, आपने हाथों की मदद से अपने फेस पर, अभी मैं फेस पे तो नहीं लगा रही हूँ, मैं आपको हाथ पे लगाना बता देती हूँ कि आपने मसाज किस तरह करनी है। तो आपने उसके बाद क्या करना है, ये जब पेस्ट बन जाएगा तो आप इसको ब्रश की मदद से
अपने फेस पर, पहले आपने फेस को क्या कर लेना है, क्लीन कर लेना है, धो लेना है फेस किसी भी फेस वॉश से, या आप साबुन जो यूज़ करते हो। तो आपने ये इस तरह से हाथों पे ये लगा देना है, ये पेस्ट, ये आप देख रहे हैं। हाथों पे भी आप लगा सकते हैं, जहाँ जहाँ आपको लगे कि हमारा डार्क एरिया है वहाँ पे आप इसको लगाएं। और इसको लगाने के बाद आपने क्या करना है, फेस पे आप जब लगा लेंगे तो आपने इसको हाथों की मदद से सर्कुलर मोशन में इसकी स्क्रबिंग करनी है। जो इसमें हमने चीनी डाली हुई है वो आपका स्क्रबिंग के इसलिए इस्तेमाल होती है, वो आपको स्क्रबिंग के तौर पर आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो आपने इस तरह सर्कुलर मोशन में आपने क्या करना है, इसकी मसाज कर लेनी है इस तरह। तो इस तरह जब आप मसाज कर लेंगे तो इसका जो मतलब इसका अब आपने क्या करना है कि इसको धोने का जो तरीका है ना वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जब आपको लगे कि आपका ड्राई हो गया है फेस, या आपने जहाँ पे भी लगाया है आपको लगे कि ये ड्राई हो गया, आपने 10 या 15 मिनट लगा लीजिएगा। जब आपको लगे कि हमारी स्किन ड्राई हो गई है, हमारा जो ये ग्लोइंग मास्क हमने बेसन से बनाया ये ड्राई हो जाएगा, तो आपने क्या करना है, फेस सादे पानी से इसे नहीं धोना। तो आपने ये गलती नहीं करनी। इसको क्लीन करने का अलग तरीका है। आपने जो मैंने आपको कहा था कच्चा दूध डालना है, तो आपने ये जो कच्चा दूध है यही आपने लेकर, जब आपको लगे कि थोड़ा सा ड्राई हो गया तो आपने कच्चा दूध थोड़ा सा हाथों में लेना है, अपने फेस पर कच्चे दूध से मसाज करनी है। मतलब कच्चे दूध से आपने उसको वो मसाज करके उसको उतारना है। जब आपको लगे कि वो उतर जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपना फेस वॉश कर ले सकते हैं कि जो हमने हमने हैंड पर ये वाला हमने मास्क लगाया था, तो आप इस वाले हैंड में और इस वाले हैंड में आप फ़र्क देख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इस रेमेडी को हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर अप्लाई करना है। जब आप 2 दफ़ा हफ्ते में डेली एक चीज़ को अप्लाई करते हैं हफ्ते में 2 दफ़ा, तो आप देख सकते हैं कि आपके जो फेस पे दाग धब्बे होंगे, आपके जो हाथों पे डलनेस होगी, जो चीज़ें भी आपके साथ मसाइल होंगे, मतलब कि जैसे अब कुछ लोगों के होते हैं यहाँ पे नकल पर ब्लैक हो जाते हैं, किसी की कोनियां ब्लैक हो जाती हैं, तो उसके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। आपने हफ्ते में 2 दफ़ा इस रेमेडी को ज़रूर इस्तेमाल करना है। सारी घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें थी, ऐसा आपका गाढ़ा सा मास्क बन जाना है। आपने फ़र्क भी अपनी आंखों से देख लिया। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो अब तक के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।